गाइस, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि विलियम शेक्सपियर कौन था। जी, तो विलियम शेक्सपियर वाज एन इंग्लिश प्ले राइट। और अगर इनके प्लेस देखे जाएं, इनकी पोम्स देखी जाएं तो लंबी लिस्ट है। जी, तो देखिए मैंने प्लेस को जो है क्लिक किया है तो उनके प्लेस खुलकर आ गए हैं सामने, जिसमें से मैं बताऊँ मुझे फेवरेट वन मेरा कौन सा है, दैट इज़ नथिंग बट मैकबेथ। जी, तो अगर हम इनकी पोम्स खोल के देखते हैं तो उसकी भी लंबी लिस्ट है जनाब। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ताकि अगर आप शो मोर करेंगे तो देयर आर मोर देन वन कैन थिंक ऑफ। ओके, अब हम इनकी वीडियोस देखते हैं कि इनके प्लेस पर कितनी वीडियोस बनाई गई हैं। जी, तो आप देखिए बहुत सारे स्टेज ड्रामास भी हुए कि जो इनकी पोम्स पर बनाए गए, इनकी ड्रामास पर बनाए गए, और लोग इनको जो है हद से ज़्यादा पसंद करते हैं। जी, तो ये तो हुआ ओवरव्यू जो हमने इनका देख लिया। अब हम देखेंगे कि इनके मुतल्लिक बेसिक्स क्या हैं। जी, तो विलियम शेक्सपियर वॉज एन इंग्लिश प्ले राइट, पोइट एंड एक्टर। ही इज़ वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट। जी, तो लेट मी टेल यू दिस थिंग ऑल्सो गाइस, कि ये जो इंग्लिश प्ले राइट हैं विलियम शेक्सपियर, ये इंग्लिश लैंग्वेज की बुनियादों में हैं। जी, तो इंग्लिश लैंग्वेज की बुनियादों में होने का मतलब ये है कि इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को डेवलप किया है। इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज की इतनी सारी जनरास पर काम किया है कि लोग जो है वो ना सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से जान गए, बल्कि इंग्लिश लैंग्वेज में इनके पैटर्न पर बहुत सारे ड्रामास लिखे गए, बहुत सारी पोम्स लिखी गई और बहुत सारे प्ले राइट्स भी लिखे गए और उस पर परफॉर्मेंस भी हुई। जी, तो हम आगे चलते हैं कि इनके मतलब और मैं आपको क्या बताने लगी हूँ। जी, ही इज़ ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोइट एंड द बार्न ऑफ एवोन। जी, तो अगर ये बार्ड ऑफ अवन की जो डिटेल आप देखना चाहें तो विकीपीडिया को क्लिक करके आप देख सकते हैं। जी, तो ये देखिए कि इनकी बर्थ कब हुई है, कौन सी जो है वो ड्यूरेशन में इनकी लाइफ थी। ये अप्रैल 26 1564 इनकी पैदाइश है, डेट ऑफ बर्थ है। यानी कि अगर आप 26 अप्रैल के लिहाज से इनका ज़ोडिक साइन देखें तो वो क्या है, टॉरस। जी, तो ये देख लीजिए कि ये यहाँ पर इनकी स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन यूनाइटेड किंगडम में इनकी जो है वो बर्थ हुई थी। और अगर हम देखें कि इनकी डेथ कब हुई तो वो देखिए कि वो भी अप्रैल में ही हुई। जी, अप्रैल 23 में इनकी डेथ हुई 1616 में। स्ट्रेट फॉरवर्ड अपॉन एवन यूनाइटेड किंगडम में ही जो है इनकी डेथ हुई। इस ड्यूरेशन में अपने लाइफ स्पैन में ये बाय बर्थ से लेकर जो है वो डेथ के दौरान बहुत सारे और एरियाज़ में भी घूमते रहे हैं। ये इनको जो है नेचर से लव था। मुख्तलिफ एरियाज़ में जो है ये अपनी सिस्टर के साथ जो है वो घूमते फिरते रहे। और इसकी डिटेल्स भी अगर आप लोग जो है मज़ीद जानना चाहें तो आप इनके विकीपीडिया में जाकर सर्च कर सकते हैं। जी, तो इनकी स्पाउस का नाम जो है वो एनी हैथावे था। और देखा जाए तो इनकी जो स्पाउस हैं इनसे इनके ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं रहे। अच्छा, तो अब अगर हम सिबलिंग्स देख लें तो जॉन शेक्सपियर, एडमंड शेक्सपियर, विल्बर्ट शेक्सपियर और भी इनके जो है और भी सिबलिंग्स थे जिनकी डिटेल्स आप देख सकते हैं मोर को क्लिक करके। अगर हम इनके चिल्ड्रन की बात करें तो इनके चिल्ड्रन जो है वो इनके 3 जो है वो किड्स थे, हैमलेट शेक्सपियर, सुसाना हॉल और जदत किनी। ठीक है, और अगर हम जो है आगे मज़ीद इनकी डिटेल्स देखें कि लोग इनके मतलब क्या क्वेश्चन करते हैं कि मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया है जो है लाइक अपनी इन्फो बैंक 7 8 पर शेयर करने के लिए, तो ये वाले क्वेश्चंस हैं ऐसे कि जिनको जो है मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ। जी, तो वन बाय वन हम इसको क्लिक करके देखेंगे कि इनके आंसर्स क्या हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ शेक्सपियर मोस्ट फेवरेट लाइन। तो कोई एक लाइन नहीं है कि जो इनकी फेवरेट है, यहाँ पर देयर आर नंबर ऑफ लाइन्स विच आर पॉपुलर एज शेक्सपियरियन वर्ड्स। जी, तो हम देख लेते हैं कि इनकी फेमस लाइन्स कौन सी हैं, फेमस कोट्स कौन से हैं। इज़ अबव ऑल टू थाइन ओन self be true. Cowards die many times before their deaths. The valiant never taste of death but once. Yes, guys. कवर्स तो आपको बताइए कि हमारी सोसाइटी में कवर्स तो बहुत हैं, लेकिन ये जो वेलेंट टाइप के लोग होते हैं ये बहुत कम होते हैं। ये आमतौर पर फाउंडर्स होते हैं किसके, नेशंस के। जी, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लीजिए, मैन एट सम टाइम आर मास्टर्स ऑफ देयर फेट्स। येस, बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि जो अपनी फेट्स खुद बनाते हैं, अपनी लक पर हुक्मरानी करते हैं। जी, और इसके अलावा नेक्स्ट इनकी कोट देख लें तो वो क्या है, गुड नाइट ऑल द वर्ल्ड स्टेज। येस, ये वाली लाइन तो इनकी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है।
बहुत सारे लोग ऐसे कि जो डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं अपनी लाइफ से, उनको ये बोल कर समझाना पड़ता है ऑल द वर्ल्ड आर स्टेज। जी, तो दुनिया एक स्टेज है जहाँ पर तमाम लोग आकर अपना अपना किरदार परफॉर्म कर रहे हैं। तो इतना ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है कि वो इतना ज़्यादा अमीर है या वो इतना ज़्यादा लकी है। आप लोग अपने आप ख़ुद मेहनत करें, अल्लाह पाक से अच्छी उम्मीद रखें और होप फॉर द बेस्ट। जी, तो अगली जो है हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है इनके मुतालिक, वो है व्हाट इज़ शेक्सपियर्स रियल नेम। जी, तो विलियम शेक्सपियर का रियल नेम क्या था ये हम आपको बताएंगे आज। तो जी, विलियम शेक्सपियर वॉज अ रिनाउंड इंग्लिश पोइट, प्ले राइट एंड एक्टर बॉर्न इन 1564 इन स्ट्रैफर्ड अपॉन एवोन। जी, तो इनका जो रियल नेम है वो आप इनकी बायोग्राफी में खोल के देखें तो आपको इसकी डिटेल्स मिलेंगी। जी, तो हमने बायोग्राफी को क्लिक किया है जिससे जो है वो डिटेल्स थोड़ी देर में आपके सामने आ जाएंगी। तो आपके दिल में और दिमाग में जो सस्पेंस है कि जी विलियम शेक्सपियर इतना पॉपुलर नाम है, इनका असली नाम क्या था, तो वो हम थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से खुलने में थोड़ा देर हो रहा है। जी, तो ऐसा है कि ये खुल जाए, मैं क्लिक कर रही हूँ इसको, क्लिक हो जाए, खुल जाए तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए अभी हम जो है फॉर द टाइम बिंग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ शेक्सपियर फेमस फॉर। जी, तो ये देख लीजिए कि मैनी पीपल बिलीव विलियम शेक्सपियर इज़ द बेस्ट ब्रिटिश राइटर ऑफ ऑल टाइम। हिज मैनी वर्क्स आर अबाउट लाइफ, लव, डेथ, रेवेंज, ग्रीफ, जेलसी, मर्डर, मैजिक एंड मिस्ट्री। ये थीम्स थी कि जिन पर इनका काम ज़्यादातर जो है वो पॉपुलर हुआ। ही रोड द ब्लॉकबस्टर प्लेज ऑफ हिज डे। सम ऑफ हिज मोस्ट फेमस आर मैकबेथ, रोमियो एंड जूलियट एंड हैमलेट। जी, इस पर बहुत सारी इंग्लिश, हिंदी और पाकिस्तानी मूवीज़ भी बनी हैं। जी, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ शेक्सपियर मोस्ट फेमस पोम। जी, तो इनकी फर्स्ट जो इनकी मोस्ट फेमस पोम है वो कौन सी है। सोनेट 18 इज़ द मोस्ट फेमस पोम रिटन बाय विलियम शेक्सपियर एंड अमंग द मोस्ट रिनाउंड सोनेट्स एवर रिटन। जी, तो जितनी अब तक सोनेट्स लिखी गई हैं उसमें मोस्ट रिनाउंड जो सोनेट है वो इनकी सोनेट नंबर 18 है। जी, अगर आप इसको पढ़ना चाहें खोल कर तो आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं, गूगल पर आपको इजीली मिल जाएगी। जी, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डिड शेक्सपियर से अबाउट फूल्स। फूल्स तो आपको पता ही है हमारी सोसाइटी में बहुत है और इन्होंने फूल्स को ही फोकस किया है और फूल्स के मुतालिक शेक्सपियर ने क्या कहा है। जी, तो देखते हैं। द मोर पिटी दैट फूल्स मे नॉट स्पीक वाइजली, दैट वाइज मैन डू फुलिशली। जी, तो यकीनन आपको भी ये जो कोट है वो पसंद आया होगा। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डिड शेक्सपियर से अबाउट आइज़। जी, तो आइज़ के मुतालिक शेक्सपियर ने क्या कहा है। जी, तो नैना, तो आपको पता ही है बहुत सारे सॉन्ग जो हैं वो नैनो पर, आइज़ पर लिखे गए हैं। देखते हैं कि शेक्सपियर ने आइज़ के मुतालिक क्या कहा है। लव लुक्स नॉट विद द आइज़ बट विद द माइंड एंड देयरफॉर इज़ विंस्ड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड। जी, तो ऐसा है कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि जो नैनो की वजह से, आइस की वजह से ही पागल बन जाते हैं। जी, तो काफ़ी फनी कोट लग रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु सेड टू बी और नॉट टू बी। जी, तो ये कोट तो हमें विलियम शेक्सपियर की ही याद दिलाता है। जी, वाई विलियम शेक्सपियर्स रेपुटेशन इज़ बेस्ड प्राइमरीली ऑन हिज प्लेस ही बिकेम फेमस फर्स्ट एज अ पोइट। जी, तो इनकी जो ये कोटेशन है इसकी वजह से विलियम शेक्सपियर बहुत पॉपुलर हुए हैं और इस कोट की वजह से जो है बहुत सारे लोग जो हैं इनको पसंद भी करते हैं। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर 5 वर्ड्स शेक्सपियर इन्वेंटेड। जी, तो मैं आपको जैसे कि बता रही थी कि इंग्लिश लैंग्वेज के फाउंडर्स में विलियम शेक्सपियर का नाम आता है। तो कौन से 5 वर्ड्स हैं ऐसे कि जो विलियम शेक्सपियर ने इन्वेंट किए। तो जी, देख लीजिए। एकेडमी, एक्यूज्ड, अमेजमेंट इसके मीनिंग है, और फ्रूजिल, जनरस, ग्रीन आइड, गस्ट मीन्स हिंट, इम्पीड, इम्पार्शियल मीन्स वल्नरेबल, क्लस्टर, लाफेबल, लोनली, एस्ट्रेस। जी, तो यकीनन आप लोगों को इन वर्ड्स की जो है वो नोहा हो गई होगी कि वर्ड्स जो हैं किसी और ने नहीं ईजाद किए हैं, किसी और ने इन्वेंट नहीं किए, बल्कि हमारे विलियम शेक्सपियर ने ईजाद किए हैं। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जी, हु वाज विलियम शेक्सपियर्स वाइफ। जी, तो एनी हैथावे जो है इनकी वाइफ थी। Annie Hathaway was the wife of William Shakespeare, the English poet, playwright, and actor. They were married in 1582 when Hathaway was just 26 years old and Shakespeare was 18। जी, तो ये देख लीजिए इनकी वाइफ जो है वो 26 ईयर्स की थी जब शेक्सपियर 18 ईयर्स के थे, तो इनकी मैरिज हुई। She outlived her husband by 7 years
वेरी लिटिल इज़ नोन अबाउट हर लाइफ बियॉन्ड अ फ्यू रेफरेंसेस इन लीगल डॉक्यूमेंट्स। लीगल डॉक्यूमेंट्स में कुछ इनके मतलब हमें डिटेल मिलती है, वरना हम बहुत ज़्यादा एनी हैथवे के मतलब नहीं जानते हैं। जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हु ओन्स शेक्सपियर। जी तो ये देख लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। द शेक्सपियर कंपनी इज़ आ सब्सिडियरी ऑफ प्योर फिशिंग विच मैन्युफैक्चर्स फिशिंग इक्विपमेंट। इट वॉज फाउंडेड बाय विलियम शेक्सपियर। जी तो ये विलियम शेक्सपियर और उनके दोस्तों ने मिलकर जो है ये बनाई थी कंपनी, और इसमें जो है 1897 को ये बनाई गई थी कंपनी। इट वॉज मूव टू कोलम्बिया साउथ कैरोलिना इन 1970। जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही सस्पेंस वाला है कि व्हाट वाज शेक्सपियर्स लास्ट वर्ड्स। जी तो ये जो पॉपुलर पर्सनालिटी है विलियम शेक्सपियर की, अगर इन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स कहे हैं, इतने कोटेबल वर्ड्स इन्होंने जो है स्टेट किए हैं, तो यकीनन आप लोगों के जहन में आएगा कि इनके लास्ट वर्ड्स क्या थे। जी तो हम इसको क्लिक करके चेक करते हैं कि इनका लास्ट वर्ड्स क्या थे। जी, लिव इन दाई शेम बट डाई नॉट शेम विद दी, these words hereafter, thy tormentors be, convey me to my bed, then to my grave, love they to live that love and honor have। जी तो लव और ऑनर इनकी ज़िंदगी की प्रेफरेंसेस थी कि जिसके मुताबिक इन्होंने ज़िंदगी गुजारी, और उसके बाद गुजारने के बाद ही वो आराम से अपने ग्रेव में सोना चाहते थे। जी तो अब ये देख लीजिए कि व्हाट आर 5 फैक्ट्स अबाउट शेक्सपियर। जी तो पॉपुलर फैक्ट्स कौन से हैं शेक्सपियर की लाइफ के, वो हम देखते हैं। Facts about Shakespeare's life. Shakespeare's father made gloves for a living। ज़िंदगी गुजारते थे शेक्सपियर के फादर ग्लव्स बनाकर। जी नेक्स्ट क्या है, शेक्सपियर वॉज बोर्न 23 अप्रैल 1564। तो ये जो लेक्चर मैं आप लोगों को आज दे रही हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ, इसको गौर से देख लीजिए। बहुत सारे इंग्लिश स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर के जो पेपर्स देने होते हैं, उन्होंने एंट्री टेस्ट देने होते हैं, तो उसमें ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा आती हैं। तो इसको गौर से पढ़िए, गौर से सुनिए जी, और याद भी रखिएगा। और मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो उसको शेयर करना मत भूलिएगा। और मेरी वीडियो कौन से चैनल पर है, जी तो मेरे चैनल का नाम है इन्फोबैंक 786। जी तो अगली इन्फो की तरफ चलते हैं। शेक्सपियर हैड 7 सिबलिंग्स। शेक्सपियर मैरिड एन ओल्डर प्रेग्नेंट लेडी एट 18। जी शेक्सपियर हैड 3 चिल्ड्रन। शेक्सपियर मूव टू लंदन एज अ यंग मैन। शेक्सपियर वॉज एन एक्टर एज वेल एज अ राइटर। जी तो इन्होंने अपने प्ले राइट जो लाइक ड्रामास लिखे थे उस पर जो है ये सिर्फ राइटर ही नहीं थे बल्कि एक्टिंग भी करते थे। जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वाई शेक्सपियर सो ग्रेट। जी तो आप लोग सोच सकते हैं कि मैंने इन्हीं को क्यों सेलेक्ट किया है, तो लेट मी आंसर यू। हिज प्लेस गिव अस द ग्रेटेस्ट सेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ, ऑफ हाउ पीपल लिव, ऑफ हाउ पीपल लव, एंड of the importance of human relationships than any other writers of his time or of any other time। जी तो किसी भी और वक्त के राइटर से ज़्यादा विलियम शेक्सपियर ने ह्यूमन रिलेशनशिप्स की इम्पोर्टेंस को उजागर किया है। लोग कैसे रहते हैं और लोग कैसे लव करते हैं, इन थीम्स पर शेक्सपियर की पोम्स ड्रामास हमें बहुत सारे लेसन्स देते हैं। तो मैं तो आप लोगों को भी रेकमेंड करूँगी कि शेक्सपियर की जो है वो पोम्स को और से पढ़िए और ड्रामास देखिए, और इसी वजह से शायद ये ग्रेटेस्ट राइटर जो हैं वो हैं। तो यहीं पर हम अपना एंड करते हैं अपनी वीडियो का। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इन्फोबैंक 786। और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दूसरों को भी शेयर कर दें ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और ख़ास दुआएं उन लोगों के लिए जो मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं। और रमज़ान मुबारक एंड में अल्लाह ताला हमें रमज़ान की फ्यूज़ व बरक़ात से जो है लाइक फैज़याब होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।